किसी को डिस्टर्ब करता हूँ ना करने की इजाज़त देता हूँ। आप जैसे सुने, आपकी मर्जी, आपका राइट, आपका हक है। प्रोवाइड अगर सुनोगे तो मुझे सुनाते हुए अच्छा लगेगा, वरना 1 घंटे का टाइम तो मुझे पूरा करना है। उसमें कुछ सख्त जुमले भी बोलूँगा, कुछ नरम जुमले भी बोलूँगा, कुछ गर्म जुमले भी बोलूँगा। कहीं पे आला हजरत के इश्क की झनकार भी होगी, कहीं फारूक आजम की तलवार की ललकार भी होगी, कहीं सैफुल्लाह की ज़र्ब भी होगी, कहीं फातह खैबर की जुल्फ़िकार भी होगी, कहीं अबू बकर की सदाकत भी होगी, कहीं उमर की अदालत भी होगी, कहीं उस्मान की सखावत भी होगी, कहीं अली की शुजाअत भी होगी। आज की कौम मुस्लिम का ये नौजवान तबाह हो बर्बाद हो रहा है। इस कौम की बेटियां तबाह हो रही हैं, इस कौम की औरतें तबाह हो रही हैं, इस कौम का बूढ़ा तबाह हो रहा है, इस कौम का नौजवान तबाह हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? लाखों रुपया जलसे में खर्च करने के बाद हमारे जलसे कामयाब नहीं है। कौम को कोई मैसेज नहीं मिल रहा है, कौम को कोई पैगाम नहीं मिल रहा है। क्यों? आखिर जान तो इसके वजह क्या है? कल 313 थे मैदान बदर में, अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी थी। कल 700 की तादाद में थे मैदान उहद में, अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई थी। उहद के मैदान में यही मुसलमान थे जो बजाहिर तो मुजाहिद नहीं थे, तलवार चलाना नहीं जानते थे, तीरों तलवार चलाना नहीं जानते थे, हथियार चलाना नहीं जानते थे, वेपन से उठाना नहीं जानते थे। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत का इश्क लेकर जब मैदान बदर उहद में गए थे, हुनैन की जब वादियों में गए थे, तो दुनिया ने देखा था और इन सहाबा ने बताया, ए दुनिया वालों सुनो, हम ज़ाहिरी ताकत पर नहीं आए हैं, अगर जंग जीतने आए हैं तो मुस्तफा के किरदार से आए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत तकबीर, नारे रिसालत, अल हबीब कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अगर आप सुनोगे तो मैं आपको आपका माजी भी दिखाऊंगा, मुस्तकबिल भी दिखाऊंगा और इंशाअल्लाह प्रेजेंट भी दिखाऊंगा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निहत्ते सहाबा जब मैदान बदर में गए थे, क्या पूछो उनके पास तलवारें थी? तारीख इस बात की गम्माजी करती है कि सहाबा के पास कोई तलवारें नहीं थी। क्या उन सहाबा के पास जंगी घोड़े थे? तारीख इस बात का मुशाहिदा करा देती है कि उनके पास हथियार भी नहीं थे, घोड़े भी नहीं थे, उनके पास साजो सामान भी नहीं थे। लेकिन आखिर वजह क्या है? तारीख उनको दादे शुजाअत देती है। पूरी दुनिया ने हैरत में डूबकर उनको सलाम मोहब्बत पेश किया है कि 313 मैदान बदर में उठ गए और दुनिया पर छा गए और दुनिया को बता दिया डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की जबान से, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत सलामिया, आज तुम्हारा माजी तुमसे जाता रहा, आज तुम्हारी किताबें तुमसे जाती रही, आज तुम्हारी इज्जत तुमसे जाती रही, आज तुम्हारी तहजीब तुमसे जाती रही, आज तुम्हारा कल्चर तुमसे जाता रहा, आज तुम्हारी तहजीब तुमसे जाती रही, आज तुम्हारे अदब और एहतराम तुमसे जाता रहा। उसकी वजह यह है कि दुनिया की रानाई में तुम गुम होते चले गए, जलसों में तुमने तमाशा बना के रख दिया, मस्जिदों को तुमने तमाशा का बना दिया, मदारसे दीनिया को खेल का नक्शा बना दिया। खुदा की कसम, अल्लाह के इज्जत की कसम, अगर सहाबा के नक्शे कदम पर चलते तो दुनिया कहती आगे बढ़ना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये गाजी सहाबा किराम 313 की तादाद में थे, हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में नहीं। आज तन्हा भारत की सरजमीन पर, अर्ज़े हिंदुस्तान पर 40 करोड़ की तादाद में मुसलमान है, उसके बावजूद मस्जिदें तुम्हारी तोड़ी जा रही है, खानकाहें तुम्हारी तोड़ी जा रही है, इबादत गाहों को तुम्हारी मिस्मार किया जा रहा है, कुरान पे तुम्हारे हमले हो रहे हैं, शरीयत पे तुम्हारे हमले हो रहे हैं, तक़द्दुस गाहों को मिटाया जा रहा है। हद तो ये है तुम्हारी दाढ़ियों को काटा जा रहा है, तुम्हारी टोपियों को उतारा जा रहा है, तुम्हारे लिबास को छीना जा रहा है। इससे बड़ी बेगैर की बेहमियत क्या होगी कि तुम्हारी बेटियों के सरों से दुपट्टे उठाए जा रहे हैं, तुम्हारी बेटियों के सरों से हिजाब उतारे जा रहे हैं। आखिर ये दुनिया जानती है कि आज का मुसलमान कल के माजी का मुसलमान नहीं था। अरे कल का मुसलमान जब चलता था तो मुस्तफा का किरदार लेकर चलता था, आज का मुसलमान चलता है तो अंग्रेज का मिशन लेकर चलता। समझ रहे हो? कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, कामयाबी उस कौम के कदम चूमती है जो नखरे जा पेश कर देते हैं, अपनी जान की कुर्बानी पेश कर देते हैं, अपनी इज्जत की कुर्बानी दांव पे लगा
देते हैं, अपने आप को दांव पे लगा देते हैं, तो कहीं कामयाबी के कदमों को चूमती है। अल्लाह का कुरान है, कुरान का 4था पारा है। अल्लाह इरशाद फरमाता वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ये गीता नहीं है, रामायण नहीं है, महाभारत नहीं है, वेद नहीं है, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद नहीं है, ये तौरात और ज़बूर और इंजील नहीं है, ये कोई और आसमानी ग्रंथ नहीं है, ये कोई और आसमानी किताब नहीं है, ये वो खुदाए बरगुज़ीदा की किताब है जो आज से 1450 साल पहले मक्कतुल मुकर्रमा के पहाड़ के गार, जिसको गारे हिरा कहा जाता है, उस गारे हिरा में आया है। मुस्तफा जान रहमत जब इस कुरान को लेकर आए तो इसी कुरान ने ऐलान किया था, ऐ मुसलमानों घबराओ मत, परेशान ना हो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, औजमंदी का सेहरा तुम्हारे सरों पर बांध दिया जाएगा, फतहमंदी को तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाएगा, कौनैन को नालैन बनाकर तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाएगा, हुकूमत का ताज तुम्हारे सरों पर पहना दिया जाएगा। Provider, you will have to become a carefully strong woman in your life in the world. शर्त ये है, कामयाबी कदम चूम लेगी, तुम्हें सच्चा पक्का मोमिन बनना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चा पक्का मोमिन बनना पड़ेगा। मैं क्या खुतबा पढ़ूं, क्या तुमसे दुरूद पढ़वाऊं, क्या तमहीदी जुमले बोलूं, दिल के फफूले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। जब ये 313 नबी के जानिसार चले थे, अल हबीब कॉन्फ्रेंस मनाने वालों, तुम्हें अल हबीब का माना भी पता है, क्या इसकी मीनिंग भी पता है। जब मुस्तफा जान रहमत के 313 निहत्ते गुलाम चले थे, मेरे नबी ने अपने सर को मैदान बदर में रख के कहा था, या अल्लाह अगर आज ये शहीद हो गए तो सुबह क़यामत तक तेरी इबादत करने वाला ना होगा। मेरे नबी ने कहा था, मौला अपने बच्चों को छोड़कर आए हैं तेरे लिए, अपनी बीवी को छोड़कर आए हैं तेरे लिए, अपने बेटों को छोड़कर आए हैं तेरे लिए, अपनी बेटियों को छोड़कर आए हैं तेरे लिए, अपने सर को छोड़कर आए हैं तेरे लिए, अपने खानदान को छोड़कर आए हैं तेरे लिए, अपने घर वालों को छोड़कर आए हैं तेरे लिए। मेरे नबी की आंखें अश्कबार थी, मुस्तफा जाने रहमत की आंखों से आंसुओं के मोती टपक रहे थे। रब्बे जुल जलाल की रहमत मचल मचल के कह रही थी, ऐ मेरे रसूल जल्दी से कह दे। तो मेरे रसूल ने कहा था, ऐ मेरे मौला अपने घर बार को छोड़कर आए हैं, ये 313 निहत्ते मुसलमान आ गए हैं तेरी कुदरत के भरोसे। अपना खानदान कभी मक्का में छोड़ा, अपनी बीवी को कभी मक्का में छोड़ा, अपने बच्चों को कभी मक्का में छोड़ा, अपनी प्रॉपर्टी को कभी मक्का में छोड़ा, अपनी जमीन और जायदाद को कभी मक्का में छोड़ा, अपने घर बार को कभी मक्का में छोड़ा, अपने खेतों को कभी मक्का में छोड़ा, अपने खलियान को कभी मक्का में छोड़ा। ऐ मौला ये सब कुछ छोड़ के आ गए हैं तेरे लिए। तो रब ने आवाज दी, ऐ मेरे हबीब अगर इन्होंने मेरे लिए किया है तो जा यहाँ तक लाना, तेरा काम है, फातह खैबर बनाना मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, अल हबीब का बदर बनाना मेरा काम है, फातह उहद बनाना मेरा काम है, फातह खंदक बनाना मेरा काम है, फातह तबूक बनाना मेरा काम है, फातह खैबर बनाना मेरा काम है। अंदाजा करो मुसलमानों, क्या तुम्हें एहसास भी है इस बात का, उन सहाबा को कामयाबी क्यों मिली है, उन सहाबा के कदमों में अजमत को क्यों डाल दिया गया, उन सहाबा के कदमों में हुकूमत को क्यों डाल दिया गया? इसलिए उन सहाबा के दिलों में एक हाथ में अल्लाह का कुरान था, दूसरे हाथ में दामन मुस्तफा था। अपनी जगहों पे इत्मीनान से बैठे हैं, कोई डिस्टर्ब ना करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती साहब किबला, मुफ्ती अहमद रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठे, मैं इस पर कोई क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, चूंकि मुझे एहसास है इस चीज का, कब कौन कहां बोल देगा कुछ पता नहीं, और इज्जत जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, जिसको जाना है जाए, जिसको सुनना है सुने। तरफ के बोले सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से बोलो। मेरे नबी ने फरमाया था, या अल्लाह ये अपना
अल्लाह सब कुछ छोड़ के आ गए हैं। बच्चों को छोड़ा है तेरे लिए, बीबी को छोड़ा है तेरे लिए, खानदान को छोड़ा है तेरे लिए, अजमत को छोड़ा है तेरे लिए, प्रॉपर्टी को छोड़ा है तेरे लिए, मालो मता को छोड़ा है तेरे लिए, खानदान को छोड़ा है तेरे लिए, अपनी जन्मभूमि को छोड़ा है तेरे लिए, अल्लाह के घर को छोड़ा है तेरे लिए, हतीम काबा को छोड़ा है तेरे लिए, वीर ज़मज़म को छोड़ा है तेरे लिए, मताफ को छोड़ा है तेरे लिए, हजर अस्वद को छोड़ा है तेरे लिए, बेआबादी रोहा को छोड़ा है तेरे लिए। ऐ मौला सब कुछ छोड़ा है तेरे लिए, तो रब ने ऐलान कर दिया, ऐ जिब्राइल जाके बता दे ये सहाबा मेरे लिए, मैं अपने सहाबा के लिए। जज्बा लेकर सहाबा की जमात मैदान बदर, दुनिया ने देखा कौनैन को नालैन बना के उनके कदमों में डाला, फतह मंदी का सेहरा उनकी पेशानी पर बांध दिया, औज मंदी का ताज उनके सर पे पहना दिया। लेकिन आज का मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहता है, लेकिन फजर का मुअज्जिन पुकार पुकार कर थक गया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इसने फजर के मुअज्जिन की आवाज पर सदाए लब्बैक ना कहा, फजर का ज़ोहर का मुअज्जिन बोलता रहा हय्या अलस सलाह, लेकिन आज के मुसलमान ने जवाब नहीं दिया, असर का मुअज्जिन बोलता रहा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, लेकिन आज का मुसलमान सोता रहा। कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है आओ, अगर कामयाबी चाहते हो तो मेरे दामन करम में पनाह ले लो, लेकिन मुसलमान ने कहा ऐ कुरान हम अखबार तो पढ़ेंगे लेकिन तुझे नहीं पढ़ेंगे। आज मुसलमान 7 रुपए का अखबार लेकर पढ़ता है लेकिन फ्री का कुरान नहीं पढ़ता। अरे जो कौम कुरान नहीं पढ़ेगी वो दुनिया से तबाह कर दी जाएगी, दुनिया से नेस्तो नाबूद कर दी जाएगी। वो 313 जब मैदान बदर में गए तो कुरान पढ़ते हुए गए और दुरूद पढ़ते हुए वापस आए। दुनिया ने देखा जब कुरान पढ़ा, नबी पर दुरूद पढ़ा तो कायनात उनके कदमों में डाल दी। नहीं डाली गई। तुम्हें क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? बस यही 2 रुपए की टोपी मिल गई, यही ना फ्री में इस्लाम मिल गया, यही ना फ्री में दाढ़ियां मिल गई, यही ना फ्री में मस्जिद के मिंबर और मेहराब मिल गए। पूछो ये मस्जिद के मिंबर और मेहराब कैसे मिले हैं? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछो। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए चला था, मिस्र की फातिमी हुकूमत उसके सामने आ गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा के सामने खड़े होकर कहा था, ऐ मस्जिद अक्सा मैं तुझे फतह तुझे कामयाबी दिलाने के आया हूँ। उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, मौला तुझे तेरे इज्जत और जलाल की कसम, तुझे तेरे नबी की हुर्मत की कसम, तुझे अबू